एपिसोड की शुरुआत में हमें एक तेरू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसका ट्रांसफ़र हुआ था ओकिनावा के अंदर। वहाँ पे वो एक हीना नाम की लड़की से मिला था जो कि ओचिनागुची बोलती थी, जो कि ओकिनावा की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। लेकिन उसे ये भाषा नहीं समझ में आती, जिसकी वजह से वो उसकी कोई भी बात नहीं समझ पा रहा था। साथ ही साथ उसका एक्सेंट भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था जो वो नहीं समझ पा रहा था। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो ओकिनावा में ट्रांसफ़र हुआ और उसके बाद वो हीना को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं समझ सकता है। लेकिन फिर भी हीना कितनी ज़्यादा क्यूट दिखती है। तभी वहाँ पे आ जाती है एक दूसरी लड़की जिसका नाम काना था, और वो उसकी सारी की सारी बातों को ट्रांसलेट करके बता देती है तेरू को। लेकिन फिर तेरू सोचने लगता है कि वो हीना की कोई भी बात नहीं समझ सकता, लेकिन बाकी सारे लोगों को ओचिनागुची आती है और काना हीना की काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्त है और वो उसकी भी काफ़ी मदद करती है ओचिनागुची को ट्रांसलेट करके। तेरू फिर थैंक यू कहने के लिए काना के लिए जूस खरीद देता है और काना भी उस जूस को ले लेती है। लेकिन तेरू के जाने के बाद वो ब्लश करने लगती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तभी वहाँ पे हीना भी आ जाती है और फिर वो काना से कहने लगती है काफ़ी सारी चीज़ें ओचिनागुची के अंदर, जो कि तेरू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। फिर भी वो उसे समझने के लिए लिखने लगता है, तो फिर काना उसे ऐसा करने से मना करती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग घर जा रहे थे, तभी हीना काफ़ी सारी चीज़ें बोलने लगती है तेरू से। तो फिर तेरू काना को आवाज़ लगाता है मदद के लिए, लेकिन वो उसके सरनेम से उसे बुलाता है। जिसके बाद वहाँ के सारे लोग तेरू से पूछने लगते हैं कि क्या उसने उन्हें बुलाया है। हीना फिर बताती है कि यहाँ पे सारे के सारे लोगों का सेम ही सरनेम रहता है। तेरू फिर याद करता है कि किस तरीके से इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे सिर्फ उसके आवाज़ देने पे। फिर वो सोचता है कि उसे संभल करके काना का नाम लेना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, तो फिर काना कहती है कि वो बस उसे उसके पहले नाम से बुला सकता है। ये सुन करके तेरू कहता है कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। तभी हीना कहने लगती है कि काना का नाम भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। लेकिन तभी काना कहती है कि सारे लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम से ही एक दूसरे को बुलाते हैं, तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं रहेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वापस घर जा रहे थे और इस बार वापस से तेरू काना को बुलाने वाला था उसके सरनेम से, लेकिन फिर उसे पहले की चीज़ें याद आ जाती हैं। जिसके बाद वो उसे उसके पहले नाम से बुलाता है और तभी वहाँ पे हीना भी आ जाती है। लेकिन सारे के सारे लोग उसकी आवाज़ को सुन करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तेरू को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आकर के उससे कहती हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो। काना उसके इस बात को सुन करके काफ़ी ज़्यादा ही शर्माने लगती है। जिसके बाद वहाँ पे वो ओल्ड लेडी जा कर के काना से कहती हैं कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को रिप्लाई नहीं करोगी। काना कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और असल में उन्हें गलत फहमी हुई है, क्योंकि काना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर साउंड करता है आई लव यू से ओचिनागुची के अंदर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तेरू थोड़ा सा परेशान रहता है क्योंकि वो एक बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। तेरू उसे च्युइंगम देने की कोशिश करता है, लेकिन वो और भी ज़्यादा तेज़ी से रोने लगता है। तभी वहाँ पे हीना और काना आ जाती हैं, जिसके बाद हीना कहने लगती है कि क्या ये बच्चा खो गया है। काना इन सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करके बताती है तेरू को। फिर वो उस बच्चे के लिए चाय निकालने लगती है, जिसके बाद हीना जा करके उस बच्चे को गले लगा लेती है और उसकी पीठ को थपथपाने लगती है। तेरू कहता है कि आखिर हीना क्या कर रही है, तो फिर काना बताती है कि असल में वो मागू या बूची कर रही है, क्योंकि ओकिनावा के लोग मानते हैं कि अगर तुम किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हो तो तुम्हारी सोल बाहर निकल करके गिर जाती है, जिसकी वजह से तुम्हें एक शामन को बुलाना पड़ता है जो कि यूता रहता है, और फिर वो तुम्हारी पीठ को थपथपाता है और कुछ मैजिकल वर्ड्स कहता है जिससे तुम्हारी सोल वापस आ जाती है। और आमतौर पे ये सारी चीज़ें ग्रैंडमा वगैरह करती हैं। जिसके बाद वो बच्चा चाय पी लेता है, लेकिन फिर वो वापस से रोने लगता है कि उसे अपनी मदर के पास जाना है।
तो फिर हीना कहती है कि ओकिनावा काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए उसे ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा अपने माँ बाप से मिल सकता है, क्योंकि जब तक वो ओकिनावा के अंदर है वो एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं जाएंगे। और उसकी ग्रैंडमा हमेशा उससे कहती थी कि ओकिनावा के लोग कभी भी एक दूसरे को गुड बाय नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कभी ना कभी उनसे दोबारा मिलेंगे। जिसके बाद वहाँ पे उसकी मदर दौड़ते हुए आ जाती हैं और वो अपनी मदर के पास चला जाता है। लेकिन फिर वो हीना से कहता है कि असल में उसको उसकी कोई भी बात नहीं समझ में आई, क्योंकि उसका एक्सेंट काफ़ी ज़्यादा मोटा है। ये सुन कर के हीना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन फिर वो बच्चा हीना को दिलासा भी देने लगता है और ये सारी चीज़ें देख करके तेरू हंसने लगा था। हीना फिर आसान भाषा में उस बच्चे को सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अगले दिन वापस से स्कूल जा रहे रहते हैं। तभी हीना तेरू से संभल के रहने के लिए कहती है। तेरू कहता है कि आखिर ऐसा क्या है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके सामने एक काफ़ी बड़ा सा बुल रहता है और तेरू उस बुल को देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद कान्हा बताती है कि असल में यहाँ इस वक्त बुल फाइटिंग का सीज़न है, इसी वजह से वो लोग इस बुल को लेकर के आए हैं। तेरू इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, जो देख करके हीना कहने लगती है कि कहीं उसकी सोल बाहर तो नहीं गिर गई, उसे माबूया की ज़रूरत है। हीना फिर माबूया गूची करने के लिए कहने लगती है, तो फिर तेरू थोड़ा सा शर्माने लगता है। तेरू उससे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और फिर वो उसे मोड़ करके काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है। तेरू सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी पहले के जैसा नहीं है, वो बेकार में ही इतना ज़्यादा शर्मा रहा था। जिसके बाद हीना कहने लगती है कि बड़े लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से मार के करना पड़ता है ताकि उनकी सोल वापस आ सके, और उसकी ग्रैंडमा तो इतनी ज़ोर से मारती थी कि किसी भी इंसान को चोट लग जाए। जिसके बाद वो कहने लगती है कि ये बुल तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और तेरू तो इस तरीके से मार खा के भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हीना काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और कान्हा फ़ोन चला रही रहती है। तभी क्लास का एक लड़का तेरू से कहने लगता है कि क्या तुमने कभी साता आंदागी को नहीं चखा है? तो तेरू कहता है नहीं, साता आंदागी असल में ओकिनावन स्नैक है जो कि काफ़ी सिमिलर रहता है डोनट से। तेरू फिर आगे चल के कहने लगता है कि वो उसे ज़रूर चखना चाहेगा। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो सभी काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि उनकी ग्रैंडमा उसके लिए साता आंदागी बना देंगी। वो सभी के सभी मिल करके तेरू को पूरी तरीके से ही घेर लेते हैं और तेरू सोचने लगता है कि आखिर वो अचानक से इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया। तभी हीना काफ़ी ज़्यादा डरावने तरीके से कहती है कि असल में ओकिनावा के लोगों का कामे कामे अटैक है, जिसमें ओकिनावा के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि कोई और उनके स्नैक्स को टेस्ट करेगा और बहुत ज़्यादा उसे खाना खिला देते हैं। कान्हा बस बैठ करके ये सारी चीज़ें देख रही रहती है। तो फिर हीना कहने लगती है कि तुम भी तो खुद साता अंदागी बना सकती हो ना, तो क्या तुम तेरू के लिए नहीं बनाओगी? असल में हीना को भी साता अंदागी खाना था और इसीलिए वो चाहती थी कि कान्हा उसके लिए ये बना दे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन तेरू को काफ़ी सारा साता अंदागी मिल जाता है। फिर वहाँ पे दौड़ते हुए हीना भी आ जाती है काफ़ी सारा साता अंदागी ले करके, जो कि उसकी ग्रैंडमा ने बनाया था। तेरू फिर उसे भी थैंक यू कहता है और वहाँ पे फिर हीना भी आ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है कि वो ये कह पाए तेरू से कि वो उसके लिए साता अंदागी बना करके लाई है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर वो क्लासरूम के बाहर बैठ करके रिग्रेट कर रही रहती है कि पूरी क्लास में बस उसने ही उसे साता अंदागी नहीं दिया, जबकि उसने काफ़ी मेहनत करके इसे बनाया था और काफ़ी कोशिश की उसे देने की। तभी वहाँ पे तेरू आ जाता है और पूछने लगता है कान्हा से कि वो ठीक तो है ना। कान्हा फिर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन फिर वहाँ पे हीना भी आ जाती है। कान्हा फिर सोचने लगती है कि वो हीना का इस्तेमाल कर सकती है ताकि वो कैजुअली ये चीज़ उसे दे सके। उसे बस हीना की बातों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बताना होगा और वो ऐसा दिखाएगी कि वो असल में भूल गई थी उसे साता अंदागी देना, इसीलिए वो अभी जाके उसे दे रही है। लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इस तरीके से झूठ बोलना काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। जिसके बाद वो हिम्मत इकट्ठा करती है और तेरू को सामने से साता अंदागी दे देती है। तेरू फिर उसे ले लेता है और फिर कान्हा को थैंक यू कह देता है। फिर वो सभी से कहता है कि उन्हें साथ में इसे एंजॉय करना चाहिए और फिर वो सभी मिल करके साता अंदागी खाते हैं
और उन सभी को ये काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन फिर वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि पूरा शहर ही वहाँ पे आ गया था तेरू को साता अंदागी देने के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे दूसरे स्कूल से भी बच्चे आ गए थे और ये देख करके तेरू काफी ज्यादा हैरान रहता है। इन सारी चीजों को देख करके हीना कहती है कि यही असली कामे कामे अटैक है। लेकिन फिर तेरू उन सारे के सारे लोगों से साता अंदागी ले लेता है और उन्हें थैंक यू कहता है। वो सारे के सारे लोग उसे साता अंदागी खिलाने लगते हैं और ये सारी चीजें देख करके वो लोग काफी ज्यादा हंसते हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ घर भी चले जाते हैं।